हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं सुबोध सर ऑनलाइन वाला यूट्यूब चैनल पे मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका 2 वीडियो आपको चैनल पर डाल दिया गया है। ठीक है, आज तीसरा वीडियो है और देखेंगे क्वेश्चन का लेवल काफी टॉप लेवल पर जाएगा। ठीक है, इसलिए कृपया इस चैनल पे बने रहें और देखते रहें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अब देखेंगे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लास्ट वाला वीडियो का एंड पॉइंट यहीं पे था। इसी क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर रहे थे। इसके 2 मेथड बताए थे, ठीक है, लेकिन तीसरा नहीं बताए थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का तीसरा मेथड भी देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं तीसरा मेथड क्या है। ये तीसरा मेथड क्या है बाबू? तीसरा मेथड क्या है कि हमको मान निकालना है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना। तो देखेंगे बाबू इस क्वेश्चन में यहाँ बी का मान क्या है, 2 है। यहाँ बी का मान क्या है, 2 है। सी का मान यहाँ क्या है, 5 है। यहाँ सी का मान क्या है, 5। सिंपल सी बात है। डी का मान क्या है, 7 है, तो 7 है। यहाँ ए का मान कितना है, 3 है, तो 3। अब देखेंगे बी का मान आपस में देखेंगे, रेशियो में गौर से ध्यान से देखेंगे भाई। बी का मान क्या है, रेशियो में 2 है, 2 है, दोनों बराबर है। सी का मान 5 है, यहाँ भी सी का मान 5 है, दोनों बराबर है। तो मान तो बराबर है, तो ऑटोमेटिक उसको बराबर करने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका डायरेक्ट हम लिख देंगे। ए का मान 3 है तो सर ए का मान 3 लिखेंगे। बी का मान सर 2 है तो 2 लिख देंगे। सी का मान सर 5 है तो 5 लिखेंगे। डी का मान सर 7 है तो 7 लिखेंगे। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 7। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब इस पर। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है, उसके अराउंड करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा भाई। एसएससी सीजीएल 2018 का मेंस का क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के अराउंड है, वो देखेंगे बाबू। क्वेश्चन क्या था, क्या लिख देते हैं बोर्ड पे आपका क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल मेंस 2018 क्वेश्चन था बाबू 44। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है भाई, ट्राई करेंगे। इसका मेथड तो बता दिए हैं, ठीक है, और बनाने का तरीका भी बताए हैं। एक नहीं 3 तरीके बताए हैं, और क्वेश्चन बहुत अच्छा और जवाब क्वेश्चन है। ठीक है, अब कंसेप्ट तो हम बताएं तो आप ध्यान दिए होंगे तो समझ में आ गया। वो क्वेश्चन ऐसे ही उठ जाएगा। कंसेप्ट मालूम रहेगा ना, तो हम बोले हैं ना कि कंसेप्ट यदि मालूम रहेगा तो क्वेश्चन थर कांपेगा, समझ रहे? इसलिए कंसेप्ट को बिल्डअप करें। आप बिल्डअप करने के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दिए, कुछ सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, आपको फायदा होगा, ये मेरी गारंटी। यहाँ देखेंगे बाबू, हम क्या पता है कि देखेंगे क्वेश्चन कहा गया एक राशि है, मान लो कोई राशि है, 4 प्रकार में बांटा जाता है ABCD में। इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 है। हम बोले हैं आप इसको पड़ोसी से मन करें तो पड़ोसी से बनाएंगे, या उस तरीके से क्रॉस डायरेक्ट करना है उससे बनाएंगे। तो हम पड़ोसी से इसको बना के देखते हैं। पड़ोसी मेथड क्या है, इसमें पड़ोसी मेथड में ए और बी के अनुपात, शेयरों का अनुपात 2 अनुपात कितना है, 3 है। तो यहाँ बी का लास्ट हो गया ना बाबू, तो यहाँ बी का क्या होगा, शुरुआत होगा। बी और सी के शेयरों का अनुपात 1 अनुपात क्या है बाबू, 2 है। फिर बोला गया सी और डी के, तो यहाँ सी का लास्ट होगा, तो यहाँ सी का शुरुआत करेंगे। सी और डी का 3 अनुपात क्या है, 4 है। तब देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कैसे निकलता है। देखेंगे रेशियो, तो रेशियो लगा, इसके सामने वाला जगह क्या है, पूरा खाली है। इसके सामने वाला जगह खाली है, इसके सामने वाला जगह खाली है, दोनों में रेशियो। इसके सामने वाला जगह खाली है बाबू, इसके सामने वाला जगह खाली है, इसको सामने वाला जगह खाली है। ठीक है, तो इसका पड़ोसी, इसका काम चलाएगा। सिंपल सी बात है, पड़ोसी आप जब बढ़िया से समझ रहे हैं तो यहाँ देखेंगे इसका पड़ोसी कौन है, 3। अभी 3 इसका नया पड़ोसी बन गया तो इसको 3 भरेगा। इसका पड़ोसी 1 है तो इसको 1 भरेगा। इसका पड़ोसी 3 है, इसको 3 भरेगा। अब 3 इसका नया पड़ोसी है तो 3 भरेगा। इसका पड़ोसी 2 है तो 2 भरेगा। गुना कर दीजिए, लेकिन 3 कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 तिया 18, 4 दूना 8 तिया 24। ठीक है बाबू, अब आपका रेशियो आ गया 6 9 8 24। कटने वाला है काट देंगे, 3 से कटने वाला काट देंगे। तो काट के तो आपको बता ही दिए हैं, एक बार बिना काटे भी बता देते हैं। सिंपल सी बात। क्वेश्चन में कहा गया है ए और डी का हिस्से का अंतर कितना है। ए और डी के हिस्से का अंतर 6 से 48 है। तो यहाँ ए का मान 6, यहाँ डी का मान कितना है, 24 है। दोनों का हिस्से का अंतर कितना है, 18, यानी 18 बराबर 6 से 48।
हमसे पूछा गया है कि हिस्से का योग बताए, तो इनके हिस्से का योग चारों का मान जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात। चारों का मान जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 24 को 6 को 30 को और 27 को 57 को, यानी 18 बराबर कितना है, 6 से 48, तो 57 बराबर हमको निकालना है, तो 6 से 48 बटा 18 और गुना में 57, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ काट देते हैं 18 3 54, यहाँ 18 3 54 होगी, बच जाएगा 10, 18 5 90, 18 6 108 बच जाएगा। अब यहाँ काट देंगे बाबू, इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे 252, आपका आंसर आ गया। गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 252। इससे एलिमेंट्स का क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखेंगे बाबू, अब पिछले जो कंसेप्ट बताए हैं उसके अराउंड क्वेश्चन, ठीक है। अब तक क्या है, इस पर 4 वाला में है, कहीं 5 वाला पूछते कि ए अनुपात बी का मान, बी अनुपात सी का मान, सी अनुपात डी का मान, डी अनुपात ई का मान दिया है, तो उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी पड़ोसी मेथड लगाएंगे, ठीक है, उसको भी बताएंगे, उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। फिलहाल चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखेंगे बाबू, अब देखेंगे बाबू, बहुत मस्ट कंसेप्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो नहीं ध्यान दीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि देखेंगे, यदि ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया गया है 1:3, ठीक है, क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको समझ में बिल्कुल आसान तरीके से आएगा। ध्यान देखेंगे कैसे कि मुझे दिया गया क्वेश्चन में ए अनुपात बी प्लस सी का मान 1:3 क्या है, 3 है, और दिया गया है दूसरा रेशियो क्या दिया गया है, बी अनुपात सी प्लस ए का मान कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो हमसे ए बी सी का मान पूछते हैं। तब अब एक बात बताइए, यहाँ पे ए बी सी यानी बी प्लस सी मिलकर दिया है 3, अब बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, आपको मालूम है, नहीं मालूम, सिंपल सी बात, नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो अनजान राशि को आप कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया जाएगा। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाइए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। इसमें देखेंगे जुगाड़ क्या है कि यहाँ देखेंगे बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आता है ना तो लड़कों का दिमाग खराब हो जाता है, पता है सर कैसे बने, सर कैसे बताए थे, समझ रहे हैं। तो झंझट वाली मेथड नहीं, क्लियर 5 वाली मेथड आपको एक बार बता देते हैं, आप ध्यान देके समझेंगे, बहुत फायदेमंद रहेगा। आगे का क्वेश्चन इस पर बहुत हार्ड लेवल जाएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए। यहाँ देखेंगे भाई, आप बोला गया है ए अनुपात बी प्लस सी का मान 1:3 दिया गया है, बी अनुपात सी प्लस ए का मान 2 क्या है, 3 है। तो यहाँ देखिए तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है बाबू, 5 आ रहा है। बताइए, वही 3 आदमी यहाँ 4 है और वही 3 आदमी यहाँ 5 है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों का मान तो बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो बराबर होना चाहिए बाबू। तो दोनों का मान यदि बराबर करना है हमको बाबू, तो सिंपल सी मान क्या है, इस पूरे वाले डाटा में क्या करेंगे, 3 है यहाँ पे, यहाँ 3 है 4 है, यहाँ 3 2 5 है, बराबर मान करने के लिए इसके 5 से गुना इस पूरे में करते हैं और इसके 4 से गुना इस पूरे में करते हैं, ठीक है। एक बार और समझेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का जो कितना है, अब 4 है, यहाँ तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इस तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है बाबू, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों का मान तो बराबर नहीं है क्योंकि रेशियो तो वही है। तो ये क्या करेंगे, इसका मान को बराबर करेंगे, तो इसका 5 से गुना ऊपर वाला में, इसके 4 से गुना नीचे वाला में करेंगे। 5 से गुना करेंगे बाबू यहाँ पे, तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दिया 12। अब जोड़ के देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान जोड़िए, 5 को 15 को 20 को, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 8 को 12 को 20 को, सब का मान क्या होगा, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो यहाँ बी का मान कितना आ गया, 8, यहाँ ए का मान कितना है बाबू, 5। तो हमको एबीसी का मान पूछा गया है, तो यहाँ देखेंगे एबीसी का मान ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ये तीनों जोड़ने पर सर 20 हो रहा है, जिसमें ए अकेले 5 है, ए अकेले कितना है, 5 है, अब बी कितना है, 8 है, ए अकेले 5 है, बी 8 है। तो सिंपल सी बात है कि 20 में से 5 को 8 को घट जाएगा, यानी 13 को घट गया, तो क्या बचेगा,
5 8 20 में से 13 घट गया, क्या बचेगा? तो सब 7 बचेगा। यानी सी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो ए का मान 5 आ गया, बी का मान 8 आ गया, सी का मान क्या आ गया? 7 आ गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। और वीडियो को क्या करेंगे? पॉज करके देखेंगे और लिखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है बाबू। चले एक और क्वेश्चन, इस पर प्रैक्टिस आपको करा दिया जाता है। क्वेश्चन में यदि क्या होगा, तो अभी हम कंसेप्ट बताए हैं, उस कंसेप्ट का यदि आप फॉलो कीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बताए हैं? यहाँ देखेंगे ए अनुपात बी प्लस सी का मान 1:4 है। यहाँ बी अनुपात सी प्लस ए का मान 1:2 है। तो यहाँ देखिए तीनों को बोले, तीनों को जोड़िए, कितना आएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो सर 5 आएगा। इस तीनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 3। ऐसा क्यों भाई? वही 3 डाटा, वही 3 व्यक्ति, उसमें 5 का मान है, वही 3 व्यक्ति, इसमें 3 का मान कैसे हो सकता है? आदमी तो एक ही है, तो समान वैल्यू दिया जाएगा ना सही है सबको, ठीक है। तो समान वैल्यू है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है? 3 है। तो अब इसको समान करने के लिए इसके 3 से गुना इस पूरा में कर देंगे, ठीक है। और इसको 5 से गुना इस पूरा में कर देंगे, ठीक है बाबू। तो 3 से गुना किया मैंने, तो 3 एकम 3 4 दिया 12, 5 से किया 5 एकम 5, 5 गुना 10। अब जोड़ेंगे तीनों को, 3 को हमारे को 15 को, यानी ये तीनों मिलकर 15 को है। तो नीचे वाला तीनों मिलकर क्या को है? 15 को है कि नहीं है? इसका मान बराबर हो गया। तो यहाँ देखेंगे बी का मान कितना आ गया बाबू? 5। ए का मान कितना आ गया? 3। यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान लिख लेते हैं। मान लेते हैं ए का मान कितना है? 3 है, बी का मान 5 है, तो टोटल 15 को है, जिसमें ए 3 ले लिया, बी 5 ले लिया, तो 5 क्या को दिया? 8 को ले लिया, तो 5 क्या को दिया? 7 को। यानी एबीसी का मान 3:5:7 आ गया। लेकिन आपसे यहीं पर नहीं छोड़ा है, आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि क्वेश्चन क्या है? सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो सी का मान कितना आया बाबू? 7 आया है। ए प्लस बी का मान कितना है? 3 2 5 3 8 हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 7:8 आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। कोई दिक्कत? आपसे अगर रेलवे में पूछता एग्जाम में, रेलवे वाला एग्जाम में, तो इतना मान निकालने के लिए पूछ छोड़ देता। एसएससी पीटी में पूछता, ठीक है, तो इतना तक छोड़ देता। लेकिन वही मेंस का पूछा, थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का लेवल अपने आप में खूबसूरती निभाता है। यहाँ देखेंगे भाई, अब इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। जितना खतरनाक क्वेश्चन है उससे कई गुना खतरनाक इसका मेथड बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है 9900 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए और हिस्से के कुल हिस्से का 2/7 गुना है, लेकिन सी का हिस्सा ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 गुना है। तो हमने पूछा ए का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे बाबू, जिस तरह क्वेश्चन कहा गया उस तरह हम लिख देते हैं। बोला गया बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का, तो ए और सी के कुल हिस्से का ए प्लस लिख देंगे। 2/7 गुना है तो यहाँ 2/7 गुना लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सी का हिस्सा ए और बी के कुल हिस्से का कितना गुना है? 3/8 गुना, तो 3/8 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो 7b हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करें तो बाटा में 1 है, तो 8c हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3a प्लस में b है। एक रेशियो में क्या होता है कि सी का, यहाँ देखेंगे बी का मान क्या निकालेंगे? बी का मान वही होगा जो ए प्लस सी का गुणांक है। तो ए प्लस सी का गुणांक कितना है? 2 है, तो यानी बी का मान कितना देगा? 2। और ए प्लस सी का, बी का मान कितना, बी का गुणांक कितना? 7 है, तो ए प्लस सी का मान कितना देगा? 7 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब एन का ओने और ओने का एन, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि एन का मान ओने जाएगा, ओने का मान एन आएगा, मान आपस में बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं बी अनुपात ए प्लस सी बराबर बी का मान 2, ए प्लस सी का मान क्या है? 7 है। उसी तरीके से यहाँ पे a प्लस बी का गुणांक 3 है, तो सी का मान हो जाएगा। यानी एन का मान होना, होने का मान एन, यानी सी अनुपात a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 3:8। अब देखेंगे हमसे बात पूछ दिया है ए का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे ए का हिस्सा निकालने के लिए हमको तीनों राशि निकालना होगा, यानी एबीसी का मान निकालना होगा बाबू। तो एबीसी का मान निकालने के लिए आपको हम बताए थे, अभी कंसेप्ट बताए हैं कि इस तीनों को जोड़ेंगे। पहले देखेंगे कितना, तीनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है, इस तीनों को जोड़ने पर 11 हो रहा है, क्या आपस में बराबर है क्या?
तो नहीं सर बराबर नहीं है, तो हम बराबर कर देंगे। यही कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बार और समझेंगे कि यहाँ b अनुपात a प्लस यानी तीनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है, यहाँ तीनों को जोड़ने पर 8 हो रहा है। ओ माय गॉड, कैसे हो रहा है? तो यहाँ देखेंगे बाबू, जब ये इस तरह हो रहा है तो उसका मान आपस में बराबर करेंगे, क्योंकि वही b इसमें भी है, वही c इसमें भी है, वही इसमें भी है और वही उसमें भी है, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यानी इसके 11 से गुना इस पूरा में और इसके 9 से गुना इस पूरा में करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 11 दूना 22, 11 7 77, यहाँ करेंगे 9 3 27, 9 8 72। अब तो जोड़ेंगे, ये तीनों का मान कितना 99 आ रहा है, इस तीनों का मान भी 99 आ रहा है, यानी b का मान 22 आ गया, c का मान 27 आ गया। तो यहाँ हमको a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो यहाँ देखेंगे हमको a का मान, a का हिस्सा निकालना है, तो हमको c का मान निकल गया कितना 27, a का मान कितना है, b का मान कितना है 22। तो एक बात बताइए भाई, टोटल 99 है, इस c अकेले 27 ले लिया, b 22 ले लिया, तो बच कितना जाएगा? तो सर इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो सर 49 हो रहा है, तो 49 हो रहा है, तो सर 99 से 49 लेंगे तो बच जाएगा, दोनों a का हिस्सा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी a का मान कितना आ गया 50, b का मान 22, c का मान 27। अब देखेंगे हमसे क्वेश्चन कहा गया है a का हिस्सा क्या होगा, तो देखेंगे बाबू a का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछता है उसका रेशियो ऊपर लिखते हैं। a का मान 50 है, तो जिसका हिस्सा पूछे उसका रेशियो ऊपर, अब बाटा में तीनों का जोड़, तो तीनों को 50 को 22 को 27 को कहे को 99 को सर, अब गुना में टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना है 9900 है। देखेंगे इस कंसेप्ट को पिछले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया था, फिर भी यहाँ पे आपको हम पूरा बता दिया गया, जिसका मान पूछेगा उसका मान ऊपर, अब बाटा में तीनों का जो गुना में टोटल अमाउंट, यहाँ काटेंगे 99 से कई बार में 100 बार में, तो 100 बार में कट गया, तो 50 में 100 से गुना करेंगे तो a का हिस्सा मेरा निकल गया सर कितना सर, तो सर a का हिस्सा मेरा आ गया 5000। ठीक है, यही क्वेश्चन का आपका बनाने का बेस्ट तरीका है। और यहाँ पे आपका आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।